हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। आज हम करने वाले हैं दूसरे अध्याय और सेवंथ श्लोका पर चर्चा श्रीमद् भगवत गीता से। तो इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं, श्री भगवान से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अपनी परेशानियों का वो जिक्र कर रहे हैं श्री भगवान के सामने। तो अर्जुन उवाच कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यच्छेहस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो इसका शब्दार्थ मैं एज इट इज़ पढ़ रही हूँ कि अर्जुन पूछ रहे हैं, ये अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में एक संवाद हो रहा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो निश्चित रूप से उसे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो जब इससे एक बात ये भी समझ आती है कि जब हम अपनी लाइफ में कभी डिस्करेज हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, कभी हम दुर्बल फील करते हैं, है ना, दुर्बल भी ऐसे तारी हूँ मैं। तो हम कभी कभी अगर दुर्बल फील करते हैं तो धैर्य नहीं रख पाते हैं हम, तो हमें किसे बताना चाहिए? अगर हम बाहर के ऐसे लोगों के सामने अपने मन की चिंताओं को जाहिर करेंगे जो आध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो हमें कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे और बस हमारा कहना वेस्ट, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो हम भगवान क्या बता रहे हैं कि इससे एक और चीज़ समझा रहे हैं वो कि जब हम परेशानियों में हो, चिंता में हो, तो हमें किसे बताना है? अर्जुन के सामने भगवान थे, तो उन्होंने भगवान को अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं और उनसे पूछा है कि आप मेरे गुरु बन जाइए। लेकिन भगवान हर वक्त हर जगह प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास नहीं रहते हैं। जैसे बोला जाता है कि हर बच्चे की केयर करने के लिए माँ को भगवान भेजते हैं, वैसे ही गुरु को उन्होंने भेजा है ताकि हमें ये जो परेशानियां हैं भौतिक जीवन की, इनसे निकाल सकें। तो भगवान बता रहे हैं कि आपको गुरु के पास जाना चाहिए और तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद ऐसा ही बता रहे हैं। तो तात्पर्य मैं पढ़ रही हूँ। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रकृति का ये नियम है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को चिंता है या कुछ 5% पर्सन है जो उनको चिंताएं हैं, उनको कोई दुख कष्ट धैर्य खो जाना और कर्तव्य भूल जाना, है ना, ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये हर किसी के साथ है। तो श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ये प्रकृति का ही नियम है कि भौतिक कार्यकलाप जो है उसकी जो प्रणाली है, जिस तरीके से वो काम करती है, हम भौतिक जीवन में जिस तरीके से जीवन जीते हैं, काम करते हैं सारे, तो उससे क्या होगा, उससे चिंता उत्पन्न होगी ही होगी, ऐसा बताया जा रहा है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, ये सभी के साथ है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। हमें जाना चाहिए जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो वैदिक ग्रंथ भी हमें यही बताते हैं कि जो ये उलझने हैं इनको सुलझाने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अब प्रभुपाद आगे क्या बता रहे हैं कि ये जो उलझने हैं ये एक दावाग्नि के समान है। एक जैसे वनों में कभी आग लग जाती है तो वो क्या, सूरज का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसकी वजह से वो आग खुद ब खुद लग जाती है, उसको कोई लगाता नहीं है, ना कोई चाहता है कि वो लगे। तो ऐसा ही प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो इस जीवन में भी जो चिंता दुख, इनकी अग्नि जो है वो अपने आप लग जाती है, इसको कोई नहीं लगाना चाहता है, बिना किसी के लगाए ये अपने आप ही भभक उठती है। तो
इसके बाद तो हमें क्या करना है, इसमें फंसे नहीं रह जाना है, हमें इससे निकलने के लिए गुरु के पास जाना है। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि अर्जुन और जो भगवान है वो दोनों ये पूरी दुनिया को ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें किसके पास जाना है, भगवान या गुरु। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास नहीं रह सकते हैं, तो गुरु हैं। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु और वो एक प्रामाणिक गुरु होने चाहिए, एक प्रामाणिक संस्था से होने चाहिए, एक परंपरा से आए हुए होने चाहिए, और जो खुद भी साधना को अच्छे से करते हों, और मतलब उनकी साधना और उनके जो तरीके हैं वो सब कुछ सब दिखाई देता है। तो इस हमें बिना जाने किन्हीं को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए। हमें एक प्रामाणिक संस्था से, प्रामाणिक गुरु से, जैसे हम एक अच्छे टॉप के स्कूल और कॉलेज में हम स्टडी करना चाहते हैं और एक अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, ये जो हमारी भावना ये कहाँ से आई है, ये हमारी आत्मा जो है वो भी यही चाहती है कि भगवान की नॉलेज ले, और एक जो टॉप मोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक इंस्टीट्यूशन हो जहाँ से हमें एक बेस्ट टीचर हो और जो हमें भगवान की शिक्षाएं दे। तो क्या है कि हमें ऐसा ही करना है, गुरु के पास जाना है। अब उसके बाद एक वर्ड आया है कृपण दुर्बलता के कारण। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण जो कर्तव्य भूल गया हूँ। तो अब ये कृपण दुर्बलता क्या है? दुर्बलता तो हम लोग जानते हैं, हमारा हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हम थोड़ा समझ सकते हैं। हाँ, दुर्बलता मतलब कमजोरी फील करना, ठीक है। लेकिन कृपण दुर्बलता क्या है? तो इसको श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कृपण मनुष्य कौन है? जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और उसको हल किए बिना ऐसे ही लोग बोलते टाइम पास कर रहे हैं। कल या परसों कथा में हम ये सुन रहे थे कि एक्चुअली टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ पास कर रहे हैं। तो यही है कि ऐसे ही टाइम पास करते करते या लाइफ पास करते करते और एक दिन वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाए बिना कुकुर और सुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो जीव के लिए ये मनुष्य जीवन जो है अत्यंत मूल्यवान है, जिसका उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए करना चाहिए। बट जो ऐसा करता है, समस्याओं को जो हल नहीं कर पाता है, उसको कृपण कहा है, उसको दुर्बल मनुष्य कहा है। इस अवसर का जो लाभ नहीं उठाता वही कृपण है। तो इसके बाद एक और बात बताई गई है कि जो कृपण व्यक्ति है वो अपना सारा समय अपने परिवार या फिर समाज या फिर देश आदि इन सभी के से अपने संबंध के चलते उन्हीं पर ही अपना सारा समय व्यतीत कर देता है या व्यर्थ कर देता है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है सिर्फ परिवार, देश और समाज इन्हीं सब के लिए नहीं, अपना भी हमें कल्याण करना है। ये जो शरीर हमें मिला है इसमें हमें साधना करके भगवान के धाम जाना है। ये मेन काम करते हुए हमें और भी सारी चीज़ें वो तो सब अपने आप ही हो जाएंगी। जब हम आध्यात्मिक जीवन को अपने सुधारते हैं तो भौतिक तो हमारा अपने आप सुधर जाता है। तो वही है। लेकिन कुछ लोग जो अध्यात्म में नहीं आते हैं, लेकिन वो परिवार की केयरिंग में, समाज की सेवा में और देश की सेवा में, वैसे ये बहुत अच्छा माना जाता है भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो, इस तरीके से अपना जीवन बिता देते हैं। तो ऐसे लोगों को ही कृपण कहा है। अब ऐसा क्यों करता है वो? मैं थोड़ा सा ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना चाहूँगी बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट टिल नाउ। तो मैं शास्त्र में ही जो दिया गया है बस मैं वही बताना चाहूँगी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर, मतलब अपने
शरीर के संबंध के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों और परिजनों में आसक्त रहता है, वह ये सोचता है कि ये परिवार जो है ये उसे मृत्यु से बचा सकता है। जब मैंने ये बात पढ़ी इसमें तो मेरी आंखें खुल गई थी कि वाह, श्रील प्रभुपाद ने कहाँ तक बातें लिखी हैं। तो क्या बताया प्रभुपाद जी ने कि एक मनुष्य सोचता है कि उसका परिवार उसको मृत्यु से बचा सकता है, और दूसरा वो ये भी सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा पारिवारिक आसक्ति ऐसी निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, और वो अभी अपने बच्चों की देखभाल कर लेते हैं। तो बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन यह तो समझ गए थे कि ये जो उलझने हैं उनके मन में, ये सब कुछ इसी परिवार की आसक्ति की ही वजह से है। और उन्हें पता था कि मुझे कर्तव्य निभाना है, मुझे युद्ध करना है, बट वो इसीलिए समझ नहीं पा रहे थे। अतः वे परम भगवान श्री कृष्ण की से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध करते हैं। कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान के आदि गुरु हैं, और अर्जुन जो है वो गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। तो जो मूर्ख संसारी विद्वान है, अब देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, विद्वान है जो, लेकिन जो संसारी हैं, जो भक्ति किए बिना गीता को पढ़ रहे हैं और अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं कि मैंने तो गीता का ज्ञान समझ लिया है, तो श्रील प्रभुपाद उनको मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख संसारी विद्वान जो है किसी को भी मनुष्य रूप में कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण के अंतः और बाह्य में कोई अंतर नहीं है। मतलब भगवान अगर अजन्मे हैं तो भी भगवान तो भगवान है, और अगर वो इस धरती पर अवतरण करते हैं, अवतार लेते हैं, तो भी उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, अभिन्न है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो इस ज्ञान के बिना श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो यहाँ पे तात्पर्य समाप्त होता है इस श्लोक का। तो थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या है, परेशानियाँ हर किसी की लाइफ में आती है, और ये प्रकृति का नियम ही है कि अगर हम इस भौतिक जीवन के कार्य करेंगे, हम अपने मन को कृष्ण भावना भावित किए बिना, अगर हम अपनी मन स्थिति को बदले बिना हम भगवान की सेवा, हम जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ कर्म करेंगे, अगर उसको हम भगवान को सेंटर में रख के भगवान की सेवा करने की मन स्थिति से अगर हम नहीं करेंगे, तो ये जो है वो उलझन का कारण बनेगी ही और दावाग्नि लगेगी ही। और जो अपने आप भवक उठती है कोई उसको नहीं सुलगाता नहीं है। तो क्या है कंक्लूज़न, क्या है कि ये सबकी लाइफ में है, इसीलिए हमें एक प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, और फिर प्रामाणिक गुरु से हमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, और सुखपूर्वक भगवान के नामों का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए और भगवान के धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। एक बात और ऐड करती हूँ कि तैयारी करनी चाहिए, मतलब कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये जीवन जा रहा है, और आज नहीं तो कल हम सभी को एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो यही है तैयारी, उस दिन की तैयारी हमें आज से और अभी से शुरू करनी चाहिए। क्यों उस दिन की तैयारी? क्योंकि कहा जाता है कि अंत समय में जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वो जो भगवान को मन से याद करता है, वही भगवान के धाम जाता है। तो अगर हमें बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस होती है, जिस चीज़ की हमें प्रैक्टिस होती है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, शायद कभी ऐसा मैंने देखा है कि जैसे कोई अपनी याददाश्त भूल जाता है, तो उसे जब प्रैक्टिस होती है कुछ लिखने की, तो डॉक्टर्स उसको एक पेपर और पेन देते हैं और कुछ नंबर लिखवाते हैं, कुछ भी। तो जब उसे प्रैक्टिस होती है, वो अगर सब कुछ भूल भी गया है तो भी उसका हाथ जो है वो लिख देगा, जिन चीज़ों की उसको प्रैक्टिस होगी। तो ऐसे ही जब वो मृत्यु की स्थिति आती है, तब इंसान
कई सारे जो शरीर में दोषों की वजह से हो सकता है सब कुछ भूल जाए, लेकिन उसकी जो जिह्वा है उसे अगर भगवान का नाम लेने की आदत हो जाएगी और ये जो मन है उसे भगवान का स्मरण करने की, भगवान के चिंतन करने की आदत हो जाएगी, तो ये संभव हो सकता है कि हम अंत समय में भगवान को याद करें, भगवान का स्मरण करें, उनका नाम लें और भगवान के धाम चले जाएं। और इस जन्म मृत्यु जरा और व्याधि कि हर मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है 9 महीने जठराग्नि में, नहीं जठराग्नि जठरे शयनम, है ना, पुनरपि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने ये लिखा है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो कहा गया है कि हमें बार बार एक माता के गर्भ में जाना पड़ता है 9 महीने, तो हमें सहन करना पड़ता है, मल मूत्र के बीच में हमें उल्टा लटके रहना पड़ता है। तो ये बहुत बुरी एक सिचुएशन होती है और उसके बाद जन्म लेना पड़ता है, फिर हमें बहुत सारी बीमारियों से गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे एक बचपन से लेके तरुण अवस्था, यौवन अवस्था के बाद बुढ़ापे की जो परेशानियां हैं उन्हें सहन करना पड़ता है और एक दिन मृत्यु आती है। तो ये जो चक्र है ये भगवान की सेवा से ही, भगवान की स्मरण से ही, चिंतन से ही इस चक्र, इस दुष्चक्र से हम निकल सकते हैं और उनके धाम जा सकते हैं जो जहाँ पे कोई दुख नहीं है, वहाँ पे एक आध्यात्मिक सुख है और सेवा है भगवान की, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता, कोई दावाग्नि, कुछ नहीं है। तो हम वहाँ जा सकते हैं। तो इतना ही अभी के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।